फर्स्ट इंफॉर्मेशन किया मोटर्स की तरफ से 708 किलोमीटर का दमदार माइलेज देने वाली किया मोटर्स की इलेक्ट्रिक कार EV6 की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। और केवल माइलेज ही नहीं, इस लग्जरी गाड़ी में मिलते हैं सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स, जैसे कि 2 सीटों में जीरो ग्रेविटी रिक्लाइन फंक्शंस, जबकि पैनारोमिक सनरूफ, कई चार्जिंग ऑप्शंस, एम्बिएंट लाइटिंग, और आप इस गाड़ी के द्वारा अपने घर के लिए भी पावर बैकअप ले सकते हैं। और अगर आप निशान मोटर्स की गाड़ियां ऑन करते हैं तो आपके लिए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। निशान इंडिया ने मुफ्त AC जांच कैंप लॉन्च किया है, तो गर्मियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है। ऐसे में आप अपने नियरेस्ट निशान मोटर्स के डीलर्स पर जाकर मुफ्त में अपने AC का चेकअप करा सकते हैं, ताकि आपको गर्मियों के सीजन में लॉन्ग ट्रेवल में किसी तरह की भी परेशानियां ना हो। और अगर दोस्तों आप तलाश में हैं एक सस्ती इलेक्ट्रिक कार की जो रिलायबल भी हो, तो टाटा मोटर्स की टियागो आपके नियरेस्ट शोरूम पर पहुंच चुकी है अपने बेस वेरिएंट के साथ में, जिसे आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं। और ये बेस वेरिएंट है XE के नाम से। और टियागो EV के अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें 8 स्पीकर का वर्ल्ड क्लास साउंड सिस्टम, रेन सेंसिंग वाइपर, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, इलेक्ट्रिक ORBM और भी बहुत सारे शानदार फीचर्स मिलते हैं। और टाटा मोटर्स अपनी टियागो इलेक्ट्रिक पर 8 साल की वारंटी दे रही है, और साथ ही ये 15 एम्पियर के सॉकेट से भी चार्ज की जा सकती है। 315 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होने वाली है। और महिंद्रा मोटर्स ने अपनी मार्च 2023 की सेल्स ब्रेकअप का जो डेटा जारी किया है, उसके अनुसार स्कॉर्पियो, थार, XUV 300 और XUV 700 से भी ज्यादा बोलेरो ने यहां पर बिक्री दर्ज की है। तो बेशक महिंद्रा के पोर्टफोलियो में कितनी ही शानदार गाड़ियां आ जाएं, बोलेरो का दबदबा हमेशा बना रहता है। और MG मोटर्स जहां पर अपनी कॉमेट EV को लॉन्च करने वाली है अप्रैल 19 को, जिसका प्राइस अप्रॉक्स 10 लाख से स्टार्ट होने वाला है। तो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की बात करें तो अप्रैल 25 से आप इसे ले पाएंगे। 23 लाख से इसका प्राइस स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का ही 2.4 VX 8 सीटर में मिलने वाला है अप्रैल 25 से, जिसका प्राइस होगा 22.50 लाख। इसके अलावा मारुति फ्रोंक्स जो कि 28 अप्रैल को मार्केट में आने वाली है, 8 लाख से इसका प्राइस स्टार्ट होगा। इसके अलावा पावरफुल सेगमेंट की लैम्बोर्गिनी रिवल्टो का प्राइस होने वाला है 10 करोड़, जिसका कि अप्रैल 30 से मार्केट में लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा निशान मोटर की एक्सट्रेल की बात करें तो 1 मई 2023 को इसे लाया जा रहा है और 40 लाख के अप्रोक्स इसका प्राइस होगा। तो महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस 10 लाख के प्राइस में 6 मई को इंडिया में लॉन्च की जा रही है। तो मारुति जिम्नी आने वाली है 15 मई को 12.70 लाख के प्राइस में। और दोस्तों किया सेल्टोस 2023 15 मई को भारत में आने वाली है, तो आप न्यू सेल्टोस को जल्द ही परचेज कर पाएंगे। तो ये है ऑल टू ऑल अपडेट अप्रैल और मई में लॉन्च होने वाली कुछ शानदार और जानदार गाड़ियों की, जिनमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट बेस पर अपने लिए परचेज कर सकते हैं। और अगर आप ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हाईएस्ट माइलेज के लिए CNG कारों की तलाश में हैं, तो ये हैं देश की टॉप बेस्ट CNG टॉप 10 कारें। और हाल फिलहाल में मारुति सुजुकी हो या टाटा मोटर्स या हुंडई, तीनों ही टॉप कंपनियों के पास में CNG मॉडल्स का पोर्टफोलियो है। और टॉप 10 गाड़ियों के प्राइस और माइलेज की बात करें तो इसमें फर्स्ट है सेलेरियो CNG, जो 35.60 किलोग्राम पर केजी का माइलेज ऑफर करती है, और ये सबसे ज्यादा देश की माइलेज देने वाली कारों में शामिल है। इसकी कीमत 6.72 लाख से स्टार्ट होती है। तो वैगनार CNG है जो 34 केजी तक का माइलेज देती है, इसकी कीमत 6.43 लाख से स्टार्ट होती है। इसके अलावा डिजायर CNG की कीमत 8.32 लाख से शुरू है, और CNG पर यह भी अच्छा खासा 31 किलोमीटर तक का माइलेज देती है। वहीं पर स्विफ्ट CNG की कीमत 7.80 लाख से स्टार्ट होती है और माइलेज देती है 30.9 किलोमीटर पर केजी तक। इसके बाद है मारुति की प्रीमियम हैचबैक बलेनो, जिसकी कीमत 8.30 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और माइलेज देती है 30.61 किलोमीटर पर केजी तक। वहीं पर हाल में ही लॉन्च हुई ब्रेजा CNG की कीमत 9.40 लाख रुपए से शुरू है और CNG पर 25.51 किलोमीटर पर केजी का माइलेज ऑफर करती है। तो टाटा टियागो CNG की कीमत 6.44 लाख रुपए से शुरू है और CNG पर लगभग 27 किलोमीटर पर केजी का माइलेज देने में सक्षम है। तो टिगोर CNG की कीमत 7.60 लाख रुपए से शुरू है और करीब यह भी 27 तक का ही माइलेज देती है। दोनों ही गाड़ियों में वैसे भी सेम इंजन मिलते हैं।
इसके अलावा हुंडई ऑरा और ग्रैंड i10 नियो सीएनजी की बात करें तो ऑरा सीएनजी 8.10 लाख रुपए से शुरू होती है, 28 तक का माइलेज देती है पर केजी और ग्रैंड i10 नियो सीएनजी पर 25 किलोमीटर का माइलेज मिलता है। कीमत 7.56 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। तो ये है देश की वो टॉप 10 सीएनजी कारें जिनमें आप हाईएस्ट माइलेज से लेकर हाईएस्ट सेफ्टी तक की गाड़ियां अपनी चॉइस के बेस पर परचेज कर सकते हैं। वैसे अगर आप इन टॉप 10 गाड़ियों में से अपने लिए सीएनजी कार परचेज करने जा रहे हैं तो किस गाड़ी को आप परचेज करना चाहेंगे और उसके क्या रीजंस होंगे, कमेंट्स में अवश्य लिखिए। और अगर हाल फिलहाल में भी यूज करते हैं किसी ब्रांड्स की गाड़ी तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए हमारे इंस्टाग्राम पर, ताकि हम आपके पास विजिट करें और आपकी इंफॉर्मेशन चैनल पर सभी सब्सक्राइबर के साथ शेयर करें। और अगर आप अपनी कार से लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं या ज्यादातर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सफर करते हैं और खुद ही ड्राइविंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है लंबा सफर करने के दौरान आपको इन 4 एक्सेसरीज को अपने पास अवश्य रखना चाहिए जो आपको लॉन्ग ड्राइव के दौरान आपको थकान से तो बचाएंगे ही, इसके अलावा आपकी कार को ज्यादा आकर्षित भी बनाएंगी। फर्स्ट है जेल पैड। मार्केट में अलग अलग रेंज के अलग अलग वैरायटी के जेल पैड मौजूद। इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट कवर। आजकल कारों में बेशक वेंटिलेटेड सीटें आती हैं, लेकिन अगर आपकी नॉर्मल सीट को वेंटिलेटेड सीट में बदलना है तो आप वेंटिलेटेड सीट कवर्स ले सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई ऐसी कार खरीदी है जिसमें वेंटिलेटेड सीटें नहीं है तो आप वेंटिलेटेड सीट कवर लेकर अपनी कार सीटों को वेंटिलेटेड सीट में तब्दील कर सकते हैं। इनकी कीमत करीब 2000 रुपए से शुरू होती है। इसके अलावा नेक्स्ट एक्सेसरीज है हेड्स अप डिस्प्ले। हालांकि आजकल की बहुत सारी गाड़ियों में नॉर्मली रूप से मिलता है। हेड्स अप डिस्प्ले पर आपको स्पीड वार्निंग, सिग्नल और इंडिकेटर एरो जैसी काफी जानकारियां मिल जाती हैं। अगर आपकी गाड़ी में ये नहीं है, क्योंकि बहुत सी गाड़ियों में हाई वेरिएंट में ही मिलता है, तो आप इसे एक्सेसरीज के तौर पर भी लगवा सकते हैं। और हेड्स अप डिस्प्ले के लिए आपको करीब 3000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, विराट कोहली के कार कलेक्शन में एक से बढ़कर एक कई लग्जरी कारें मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसी कौन सी कार है जिसके लिए सबसे ज्यादा उन्हें क्रेज है? और इस बारे में विराट कोहली ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी फर्स्ट कार ही उनकी मोटिवेशन थी। तो ये कौन सी कार थी? तो यहाँ पर विराट कोहली ने बताया कि अपनी पहली गाड़ी के तौर पर उन्होंने एक एसयूवी को चुना था। और टाटा सफारी को लेकर विराट कोहली कहते हैं कि टाटा सफारी उस टाइम पर ऐसी गाड़ी होती थी कि रोड पर चलेगी तो जो सामने आ रहे हैं वो अपने आप ही साइड हो जाएंगे। ये मोटिवेशन था सफारी खरीदने का। और टाटा मोटर्स ने टाटा सफारी को साल 1998 में पहली बार एक मिड साइज एसयूवी के तौर पर पेश किया था और इस एसयूवी ने बाजार में आते ही युवाओं के बीच जबरदस्त पकड़ बनाई थी। और आलम यह था कि बड़े बड़े उद्योगपति, सेलिब्रिटी और राजनेता भी इस एसयूवी में सफर करना पसंद करते थे। और फर्स्ट जनरेशन सफारी को फोल्डेबल थर्ड रो स्पेसियस इंटीरियर के साथ में 7 सीटर एसयूवी के रूप में डिजाइन किया गया। हालांकि साल 2021 में एक बार फिर से टाटा मोटर्स ने सफारी नेम प्लेट से अपनी नई जनरेशन की एसयूवी मार्केट में उतार दी है। और दोस्तों, आपने भी अपनी फर्स्ट गाड़ी परचेज की होगी और फर्स्ट गाड़ी किस ब्रांड्स की, कौन सा मॉडल था, कमेंट्स में अवश्य लिखिए। और खास तौर से अपनी फर्स्ट गाड़ी के जो एक्सपीरियंस है चैनल पर सभी सब्सक्राइबर के साथ आप शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर हमसे कांटेक्ट कीजिए। पर्सनली हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन चैनल पर सभी के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। अब आप भी चैनल के साथ एक्टिवली कनेक्ट हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।